मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट स्कीम के ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उनमें मैंने बताया क्या, सबसे पहला मैं आपको बता चुका हूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में। अगर मिनिस्ट्री वाइज पढ़ेंगे ना तो आपसे भूलेगा नहीं। जैसे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता दिया, आप उसका एक नोट्स बना लीजिए। आज मैं आपको बहुत ही कोशिश कर रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक में ये बता दूं, क्योंकि मैं ऐसे ही रटता हूं, मेरे रटने का तरीका यही है, मुझसे गलत उलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि मैंने रट रखा है उसको ऐसे, उस भाषा में जो मुझे समझ में आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि गांव से ही रिलेटेड है आपके एग्जाम, तो चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, आपको यहीं से एग्जाम में जरूर आएगा। खास तौर से अभी जो आगे बने होने वाले लेखपाल के पेपर है, आपको पता है उसमें ये जरूर आएगा, क्योंकि गांव से ही रिलेटेड है। वीडियो का एग्जाम होगा, जरूर आएगा, इससे एक योजना जरूर आएगी। अच्छा, लेवल क्या होता है योजनाओं का, ये मैं आपको बता दूं। लेवल योजनाओं का ये होता है कि अगर आईएएस है तो पूछेगा सबसे पहले बताइए किस साल में लॉन्च की गई, पहला। दूसरी चीज, मल्टीपल ऑप्शन रहता है, पहले किस साल में लॉन्च की गई, दूसरा इसका क्या उद्देश्य है, एम क्या है, और तीसरा किस मंत्रालय के अधीन में है। इससे ज्यादा अगर आपको ये 3 चीज पता हो किसी भी योजना के बारे में, क्या योजना कब लॉन्च हुई, दूसरा इस योजना किस मंत्रालय में आती है, और तीसरा इस योजना का उद्देश्य क्या है, बस इससे ज्यादा कभी कुछ पूछा ही नहीं जाता। कैसा भी पेपर हो, बस यही 3 क्वेश्चन का लेवल है। इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है ताकि आपको मंत्रालय कभी ना भूले, ठीक है। और डेट आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी। तो अब आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो स्वास्थ्य है वो किस सूची का विषय है। 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट। इसमें से जो पब्लिक हेल्थ है, याद रखिएगा, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन होता है, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट का सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होने के साथ साथ लोग मांग कर रहे हैं कि इसको कॉन्करेंट सूची में डाल दिया जाए। पिछले साल भी बहुत मांग उठी थी, लेकिन है अभी किसमें, स्टेट लिस्ट में है। इस चीज को याद रखिएगा। अब आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता जरूर हूं। इस समय थोड़ा सा मैं बिजी हूं, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, अदरवाइज मैं रिप्लाई जरूर कर देता हूं। अभी 1-2 वीडियो पहले तक मैं रिप्लाई जरूर कर रहा था, लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 3 चीजें, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और बिजली किस सूची में है। इन तीनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत देना है, बिना सर्च किए हुए। ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों किस सूची में है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक जो मुझे अपने लिए समझ में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए आप इससे पढ़िए। विश्वास करिए, मंत्रालय तो पूछता ही पूछता है एक बार, मंत्रालय और डेट। तो मंत्रालय का अगर आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक पता चल जाए तो आपके सामने जब कभी भी आएगा तो आपको पता होगा कि वो कहीं ना कहीं ग्राम मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, एक मैंने बना रखा है दोहा, अब आप सुन लीजिए। मनवा के आदर्श ग्राम में, एकदम ऐसे ही रटिएगा और ऐसे ही लिख डालिए इसको एक जगह। और याद रखिए, एग्जाम के जस्ट पहले आप पूरा योजना नहीं रट सकते, आपको ये पढ़ना और एक सरसरी निगाह से बन्न से देख लेना है कि 10 ठो हैं, 10 के 10 को हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, दोहा है, मनवा के आदर्श ग्राम में। दोहा क्या है, मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या शाम से अंतिम। मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या शाम से अंतिम। रोज सड़क घर नीला अंचल, रूरल डेवलपमेंट करावें। याद रखिए। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता होगा, कुछ लोगों को ये बहुत टफ लगता होगा। मेरे लिए बहुत आसान है ये रटना। एक दोहे से मैंने पूरे मंत्रालय को रट डाला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आते हैं वो सारी योजनाएं। इससे इंपॉर्टेंट योजना कुछ नहीं है, और यही आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक आएगी, कंफर्म आएगी। तो क्या है, फिर से मैं बता दूं, मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या शाम से अंतिम। रोज सड़क घर नीला अंचल, रोज सड़क घर नीला अंचल, रूरल डेवलपमेंट कराएंगे। मतलब इतनी योजनाएं रूरल डेवलपमेंट में आती हैं। सबसे पहली योजना क्या है, मनवा का मतलब मनरेगा, मनवा का मतलब मनरेगा, याद रखिएगा। दूसरा, मनवा के आदर्श ग्राम मतलब सांसद आदर्श ग्राम योजना, दूसरी योजना हो गई, ठीक है। तीसरी योजना क्या है, आज। आज क्या है, याद रखिए, आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तीसरी है मनवा के आदर्श ग्राम में। 2 हो गया। आज का मतलब याद रखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। खास तौर से आपको 2 चीजें जरूर याद रखनी है कि डेट कौन सी लॉन्च, किस साल लॉन्च हुई और किस मंत्रालय में है। 2 चीज एकदम रटे रहिए, बाकी के तो आपको पता चल जाएगा। आजीविका है तो कहीं ना कहीं आजीविका से ही संबंधित है।
ठीक, मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या, कौशल्या का मतलब क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना ये भी है, याद रखिए, क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अच्छा, एक कॉमन चीज़ जानते, कहीं ना कहीं ग्रामीण जुड़ा रहता है, तो इससे कभी भी ग्रामीण लिखे तो कुछ ना समझ में आए तो आराम से आप मार दिया करिए, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी आगे चल के, लेकिन जहाँ पे होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या, श्याम, श्याम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, अक्सर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या श्याम से अंतिम, अंतिम का मतलब मिशन अंत्योदय, अंतिम का मतलब मिशन अंत्योदय। आई होप कि आपको ये दोहे बहुत आसान लगे, कोई ऐसा नहीं बहुत अजीब वर्ड यूज़ कर दिया है, थोड़ा मैं ऐसे ही रटता हूँ, अगर आपको रटना हो रट लीजिए, ना अच्छा लगे किसी और से देख लीजिए, ठीक है। मैं ऐसे ही रटता हूँ। अब मुझे एक बार में इस मंत्रालय के अधीन जितनी भी योजनाएं हैं मुझे रट गई हैं, आप मुझसे कभी भी पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या श्याम से अंतिम, रोज, रोज का मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, याद रखिए, ये अभी 2020 में लॉन्च किया गया है, जून 2020 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना टाइम पे। क्या, रोज का मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, रोज का मतलब रोजगार अभियान, ये देख रहे ना, एक एक वर्ड उठा रखा है। रोज सड़क, रोज सड़क घर, सड़क का मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 8वां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक। घर, घर नीला अंचल, घर का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दो हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, ठीक है। और नीला अंचल मतलब याद रखिए, नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना। फिर से एक बार, मानवता के मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या श्याम से अंतिम, रोज सड़क घर नीला अंचल रूरल डेवलपमेंट करावे, इतने टाइप की योजनाएं हैं, टोटल 10 योजनाएं हैं जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल में, ठीक है। बहुत डिटेल चूंकि आपके एग्जाम में आनी नहीं है, और 2 डिटेल आपको पता हो तो आप अधिकतर चीजें सही कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 बताते चलता हूं। देखिए, सबसे पहले मनरेगा, मनरेगा क्या है आपको पता है, सबसे फेमस योजना है। अब ऐसा नहीं कि आजकल आती, कभी भी कुछ आ सकता है, ठीक है, इसलिए अब थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिए। मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का मतलब समझते हैं, महात्मा गांधी ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब ये जो है मनरेगा है वो रोजगार की क्या देता है, गारंटी देता है, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। पहली चीज हो गई। लॉन्च कब किया गया था, तो याद रखिए 23/8/2005 को पास किया गया ये एक्ट, ठीक है, 23/8/2005 को ये एक्ट पास किया गया संसद से, और पूरा मतलब जितना पार्लियामेंट से पास किया गया, इसको लागू 2006 से किया गया। तो जब आए कि मनरेगा कब, मनरेगा एक्ट कब का है, तो मनरेगा एक्ट है 2005 का, इसको लागू इंप्लीमेंट कब से किया गया, याद रखिए 2006 से किया गया। ये क्या है, मनरेगा क्या कहता है, राइट टू वर्क मतलब काम के रोजगार की गारंटी प्रोवाइड कराता है। 100 दिनों के अनस्किल्ड लेबर, अकुशल लोग जो हैं, जिनकी स्किल नहीं है, जिनके पास, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अकुशल हैं, जिन्हें कुछ टेक्निकलिटी नहीं पता है, उन लोगों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रोवाइड कराता है। कितने दिन की, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी। और याद रखिए, अगर एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, या जो नेचुरल कैलामिटी का मतलब कोई आपदा आई हुई है, वहां पे 50 दिनों का एडिशनल मतलब 150 दिनों तक की गारंटी प्रोवाइड कराता है मनरेगा, ठीक है। ये बस, इससे ज्यादा आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है अब आजकल, ठीक है, इतना ही बहुत है। बेसिक एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम के लिए तो सफिशिएंट है। दूसरा आ जाइए, सांसद, ऐसा नहीं है, इसका मैं आगे चल के डिटेल भी बना सकता हूं, लेकिन इतना सफिशिएंट है। 2005 में क्या हुआ, ये एक्ट अधिनियम पास हुआ, राइट टू वर्क का अधिनियम है, 100 दिनों की गारंटी देता है रोजगार की, और सूखा जहां पड़ा हुआ है या नेचुरल कैलामिटी है, वहां पे कितने दिनों गारंटी देता है, 50 दिनों की एडिशनल मतलब 150 दिनों की गारंटी। एक परिवार की रोजगार की परिवार की रोजगार की गारंटी देता है। याद रखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 1/3 महिलाओं को देना है, ये भी इसमें है, 1/3 1/3 महिलाएं होनी चाहिए इस रोजगार गारंटी में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी योजना थी, याद रखिएगा। अब आ जाइए दूसरा, मनवा के आदर्श ग्राम में सांसद आदर्श ग्राम योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी डेट,
11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना कहाँ किसने लागू की? मोदी सरकार ने लागू कर दी। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या किया था? इनका टारगेट था कि हम एक गांव को आदर्श ग्राम बनाएंगे, ठीक है। और जब इन्होंने सोच लिया कि आदर्श ग्राम बनाएंगे, तो याद रखिए दोनों लोग जो सांसद हैं, लोकसभा के जो सांसद हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र का कोई गांव उठा लें, जो राज्यसभा के सांसद हैं उन्हें जिस इलाके से वो राज्यसभा में गए हैं उस इलाके के किसी गांव से उठा लें, ठीक है। और जो मनोनीत किए हुए हैं वो किसी भी जिले में उठा सकते हैं, किसी भी जगह के जिले को उठा सकते हैं जो मनोनीत हैं, याद रखिएगा। ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना। एक ग्राम को गोद लेना है, 2014 में स्टार्ट हुआ था। आपको यही सबसे मेन स्टार्ट याद रखना है, 2014 में हुआ था और ग्रामीण विकास मंत्रालय के में है। अगले आ जाइए, संसद मनवा के आदर्श ग्राम में आज का मतलब आजीविका, NRLM, नेशनल रूरल आजीविका मिशन, याद रखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सबसे जरूरी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जानना, इसलिए, और वो भी खास तौर से क्या 2011 में लॉन्च किया गया था, याद रखिए। NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2011 में लॉन्च किया गया था। दूसरी इसकी ये क्या है जानते हैं? ये स्वरोजगार और कुशल मजदूरी। स्वरोजगार का मतलब समझते हैं? स्वयं सहायता समूह, 5 लोग बैठे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। स्वरोजगार का मतलब खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, कुछ ना मिले तो आप कोई भी बिजनेस, अब आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। आपको लगता है कि हम गवर्नमेंट जॉब, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, मेरे इलाहाबाद में एक आदमी अच्छा रसगुल्ला बेचता है, उससे वो खरबपति है। एक आदमी ऐसा है जो कि क्या बेचता है जानते हैं? सोफिया पान भंडार। वो इतना फेमस है कि उसके पास 2-2, 3-3 BMW हैं। अब आपको क्या लगता है कोई गवर्नमेंट जॉब का एक DM भी BMW लेके नहीं चल सकता? एक पान बेचने वाला BMW से लेके घूमता है। तो आपको थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ी करनी पड़ेगी। आप लोगों के अंडर में काम ना करिए, आप लोगों को काम दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। शुरू हुई थी कांग्रेस के टाइम पे। तो स्वरोजगार का मतलब अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, बहुत अच्छा सा काम करना शुरू कर दूं। स्वयं सहायता समूह, 3-4 लोग मिल के एक बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, जो फायदा होगा बराबर बांट लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ लोग जो कि ये सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब, मुझे भी पता है, आप भी जानते हैं कि एक IAS अधिकारी जिसकी 5400 ग्रेड पे होती है, इज्जत से कमाए तो खाने के लाले पड़ जाएं, एक गाड़ी ना खरीद पाए तमीज से, अगर इज्जत से कमाए तो। लेकिन हमारे अंदर इतना भरा हुआ है करप्शन, दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। इतना हमें हाव भाव का, इतना हमें भौकाल दिखाने का, इतना हमें पैसे का शौक है कि इसीलिए हम गवर्नमेंट के पीछे इतना भागते हैं। वरना आपकी जानकारी के लिए BMW से कोई गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं चलता, प्राइवेट का आदमी ही चलता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। और ऐसी भी इस देश में कंपनियां हैं जो कि 22-22 लाख रुपए देती हैं, 10-10, 20 लाख रुपए आप मंथली कमा सकते हैं, ऐसी भी कंपनियां हैं। तो ये आप पे हैं, लोगों ने अपने आप को जकड़ रखा है, वो अलग बात है। इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। थोड़ा सोचिएगा इस बारे में कि यार अगर मैं एक अच्छा पान बेच के मैं करोड़पति बन सकता हूँ तो मैं क्यों ना मेहनत करूँ, है ना। लोग अच्छी चाय बेचते हैं भैया, गुड़गांव में 4-5 IITians थे, उन्होंने चाय बेचना शुरू किया, उस चाय से वो लोग करोड़पति हो गए। करोड़पति, हम जो काम करें उसमें पूरे मन लगा के करें तो हम अपने आप उस चीज से पैसा का अर्निंग कर सकते हैं। अब आ जाइए अगली योजना, मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या। बार बार इसलिए रट रहा हूं ना आप अपने दिमाग में, ताकि रट डालें। मनवा के आदर्श ग्राम में आज कौशल्या श्याम सेन। इससे क्या होगा जानते हैं? आपसे गलती ही नहीं होगा, गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। श्याम का मतलब कौशल्या का। आ जाइए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये कब लॉन्च हुई थी? ये भी 2014 में लॉन्च हुई थी, याद रखिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य मतलब स्किल डेवलपमेंट का मतलब लोगों में कुशलता को बढ़ाना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा किस डेट में लॉन्च हुआ था, किस मंत्रालय के अंतर्गत में। इसके अंतर्गत क्या है? कौशल विकास को बढ़ा, भाई कौशल्य का मतलब स्किल को बढ़ा देना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना। याद रखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी। याद रखिए 21 फरवरी 21 फेब 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना स्टार्ट की गई छत्तीसगढ़ से। इसके तहत 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर को बनाने का प्रयास किया गया, इसका टारगेट रखा गया है। बस इतना ही, आप और कुछ नहीं याद करना है। 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर,
तैयार करने का टारगेट रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना में। ठीक है, रर्बन योजना क्या होती है जानते हैं? जो शहर के सीमावर्ती गांव हैं उनको डेवलप करने का। शहर के सीमावर्ती गांव में आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में, शहर के करीब करीब जो गांव हैं उनको बोलते हैं रर्बन, ना अर्बन ना रूरल, रूरल अर्बन का मिक्स वाला जो इलाका है दैट इज कॉल्ड रर्बन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसकी लॉन्च डेट है 21 फरवरी 2016। इसके तहत छत्तीसगढ़ से इसको लॉन्च किया गया। 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर डेवलपमेंट करने का प्रयास। ग्रामीण विकास, रर्बन का मतलब रूरल, गांव और शहर के बीच वाले इलाके, उसको बोलते हैं रर्बन। ठीक है, उनका विकास करने की बात आई, उसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला आ जाइए मिशन अंत्योदय। कब लॉन्च हुआ बस इतना जान लीजिए। मिशन अंतिम का मतलब अंत्योदय, बस इतना जानिए। मिशन अंत्योदय 2017-18 के बजट में इसकी बातचीत की गई थी, वहीं पे इसको लॉन्च कर दिया गया। इससे ज़्यादा इस योजना में कभी कुछ नहीं आ सकता। अगला आ जाइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोज का मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये कब लॉन्च किया गया? जून 2020 में लॉन्च किया गया, इसलिए इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना महामारी के दरमियान में ही इसको लॉन्च किया गया कि जो लोग अपनी नौकरी वहाँ से महाराष्ट्र से छोड़ के वापस आ रहे हैं अपनी जगहों में, उनको रोजगार कैसे दिलाया जाए, इसी के लिए यह योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। याद रहेगा ना, कोरोना के दरमियान में जिन लोगों ने अपनी नौकरी खोई है उनके लिए सोचने के बारे में ही यह योजना है। जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, 8वां क्या है? सड़क। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। सबसे पहले सन 2000 में जब अटल बिहारी साहब थे। अब आपको जानकारी के लिए मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि यार ये हुआ वो हुआ, मैं आपको बताऊं 90% चीज़ें जो कांग्रेस ने शुरू की वो सोचा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो अगर आप मुझसे बोलिए कि ही वॉज द बेस्ट पीएम, उनसे अच्छा नहीं था, उन्होंने सोची थी, उन्होंने एक एक चीज़ को सोचा। ठीक है, आप कितना भी किसी को गाली दे, आज आप मोदी को गाली दे रहे हैं, लेकिन 150 साल बाद आप उनकी पूजा करेंगे। ऐसे लोग कभी होते नहीं हैं 200 साल, या जिसका अपना खुद ही का कुछ ना हो। इसलिए आई लाइक हिम, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं मोदी को पसंद करता हूँ। ठीक है, इट्स माय चॉइस, आपकी अपनी है। अब आ जाइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुआ? 2000 में लॉन्च हुआ। ठीक है, 2000 में लॉन्च किया गया ग्राम सड़क योजना। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। और सिर्फ लॉन्च भर नहीं किया, 97% गांवों में कनेक्टिविटी रोड की इन्होंने पक्की सड़क योजना से कनेक्टिविटी दे दी फेज 1 में। इस समय कौन सा फेज चल रहा है याद रखिए, वो आपको याद रखना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3। पार्ट 3 कब से कब है? 2019-20 से। याद रखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2019-20 से 2024-25 तक है, ये चलेगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, 2019-20 से 24-25 तक इसका फेज 3 चल रहा है। ठीक है, पहला फेज क्या था? 2000 में शुरू हुआ। दूसरा फेज 2013 में भी शुरू किया। भाई इसका फेज 2 कब हुआ? 2013 में। लेकिन आपको पता है कांग्रेस में बहुत स्लो सरकार में बहुत ही कम सड़कें बनी हैं। ये आदर्श ये ग्राम सड़क योजना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना याद रखिए 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया, ये डेट याद रखिए। दूसरी बात, इनका टारगेट था 2022 तक हमें लोगों को क्या करना है? अपना घर दे देना है। 2022 तक लोगों को घर दे देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। और मेरी बात का विश्वास करिए, ग्रामीण में इस योजना से हर वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए 10वां, नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना 2016 में लॉन्च हुआ, 2022 में खत्म हो जाएगा। नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना 2016 में शुरू होकर 2022 में बंद हो जाएगा। इसके 2 टारगेट हैं, हर खेत को पानी मिलना चाहिए और प्रत्येक बूंद अधिक फसल। ये 2 टारगेट हैं, याद रखिए। हर खेत को पानी मिलना चाहिए प्लस हर बूंद से हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, जानते हैं ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कम पानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को सिंचित कर पाए, सिंचाई कर पाए अच्छी तरीके से, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, दैट इज नोन एज प्रत्येक बूंद अधिक फसल। ये जो योजना है नीलांचल कब लॉन्च हुई? 2016 में। ये स्पॉन्सर्ड है वर्ल्ड बैंक द्वारा, याद रखिए दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये 10 योजनाएं जो हैं वो किसके तहत हैं? याद रखिए 10 योजनाएं हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रटने में आई होप कि आपको बहुत समस्या नहीं होगा। रटना क्या है? सिर्फ डेट याद रखनी है, मिनिस्ट्री याद रखनी है और क्या काम है, इसका उद्देश्य क्या है, बस। और कुछ भी आपको दिमाग में नहीं रखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके।